तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे हर क्लास के पहले जिस दिन क्लास होता है उसके सुबह में मैं बताता हूँ कि भाई आज क्लास 5 से 6 साइंस का क्लास, 6 से 7 इंग्लिश का क्लास है। और ये क्लास की टाइमिंग भी लगभग फिक्स ही है। कभी कभी जब कुछ समस्या होती है या कोई डिपेंडेंसी होता है तभी मैं क्लास का टाइमिंग चेंज करता हूँ या बताता हूँ आप लोग की कि आज क्लास नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे जो लोग सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के कि कुछ सीखना है या इस क्लास में कुछ काम की चीज़ होती है तो प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन करेंगे। बिफोर द क्लास ऑल्सो आई यूज टू सेंड रिमाइंडर्स, बट आज से मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैं रिमाइंडर्स नहीं भेजूंगा। सिर्फ आप लोग को सुबह में, शनिवार को सुबह में मैसेज मिल जाएगा कि भाई क्लास का टाइमिंग ये है, इतना बजे क्लास है, और आप लोग खुद से ज्वाइन करेंगे। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब मन होता है ज्वाइन करते हैं, कभी आधे घंटे लेट से, कभी 10 मिनट लेट से, कभी नहीं ज्वाइन करते हैं। तो जो लोग सीरियस रहेंगे उनके लिए क्लास है, जो लोग सीरियस नहीं रहेंगे वहाँ पे टीचर को मजा नहीं आता है। ठीक है, आप लोग के लिए हम जगते हैं सुबह के 5:30 बजे, मेरे 5:30 बजे शनिवार रविवार को। जब पूरी दुनिया घोड़े बेच के सो रही होती है, शनिवार रविवार को सुबह के 8 बजे तक मैं जगता हूँ आप लोग के लिए। नॉट बिकॉज कि मैं यहाँ पे कुछ एहसान कर रहा हूँ किसी के ऊपर, मुझे भी मजा आता है, लेकिन मजा तब आएगा जबकि आप लोग डिसिप्लिन तरीके से क्लास करेंगे, और तभी आपको फायदा भी होगा। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड, आप लोग से मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग अपना अलार्म लगा लें। जो लोग सीरियस हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अलार्म लगा के टाइम पे ज्वाइन करेंगे। जो लोग नहीं सीरियस हैं उन लोग को क्लास में आने की जरूरत नहीं है। एंड आई नो आई माइट बी साउंडिंग लिटिल रूड एंड हार्श, एंड दैट इज ओके। क्योंकि पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है ना कि उसका फायदा तभी होगा जब सीरियस होंगे। आप लोग के लिए तो बहुत कुछ है, सुविधा है। आप लोग को मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी दिखता है, इंटरनेट का सुविधा भी है, फोन भी है। जब जब हम छोटे थे तब मेरे पास तो, हम लोग तो लालटेन में पढ़ाई करते थे, हमारे घर में बिजली नहीं थी। तो हमको लगता है कि जब जब साधन हो तो उसका उसका इस्तेमाल होना चाहिए फॉर अ राइट रीजन। आपके पास फोन है, इंटरनेट है, इसका ये मतलब नहीं कि यूट्यूब वीडियो देखने के लिए है। वो पढ़ाई लिखाई के लिए। अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई पढ़ाई करता है, जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई करे। लेकिन आई एम बीइंग वेरी सीरियस। आप लोग के लिए अगर मैं जी जान लगा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग की तरफ से भी वो डिसिप्लिन, वो कमिटमेंट, वो फोकस, वो सीरियसनेस रहे। नहीं रहेगा तो हो सकता है क्लास में 2 ही बच्चे रहेंगे, मैं 2 ही बच्चों को पढ़ाऊंगा। जो भी आएंगे टाइम पे आएंगे और पढ़ाई करेंगे, नहीं तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई मीन, लेट्स नॉट फूल अराउंड। ठीक है, एक दूसरे को हम लोग बेवकूफ बनाने से फायदा नहीं होगा। क्लास में आना है तो टाइम पे आना है और सीरियसली करना है पढ़ाई। कुछ छोटा सा इंस्ट्रक्शन आप लोग को देता हूँ कि भाई डेली 2-2 वर्ड सीखिए। हर कोई आकर के 2 वर्ड की बात हो रही है तो माई माई 2 वर्ड्स आर विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर। दीज पीपल आर नॉट वर्ड्स येट। आज तक ये लोग वर्ड नहीं बन पाए हैं। ठीक है, तो प्लीज डू इट फॉर राइट रीजन, पुट द राइट एफर्ट, बी सीरियस। ईमानदार रहिए, मतलब खुद के लिए ईमानदार। क्या है भाई, क्लास में जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, मतलब मेरा मुंह देखने के लिए तो कोई आता नहीं है, मेरे मुंह में देखने वाला ऐसा कुछ है भी नहीं। तो अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो प्लीज ज्वाइन विद इंटेंट, ज्वाइन विद रीजन। और छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जो है, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, अगर इंग्लिश सीखना है तो 2-2 वर्ड सीखना है। इंग्लिश सीखना है तो दोस्तों को उसके साथ में शेयर बोलना है। इंग्लिश सीखना है तो क्लास में आकर के कुछ पार्टिसिपेट करना है। राइट, दैट इज द ओनली वे यू विल लर्न। अदरवाइज मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बता रहा हूँ मैं सीरियसली। एंड आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं क्लास के पहले बताता हूँ कि भाई क्लास कितने बजे है, क्लास शुरू होने से पहले रिमाइंडर भी भेजता हूँ। कोई कोई 2 बजे कोई 5 बजे ज्वाइन करेगा, कोई 5:15 बजे ज्वाइन करता है, कोई 5:30 बजे ज्वाइन करेगा। उसी तरह जो 6 बजे का क्लास है उसमें भी देखिए, अभी आप देखिए लोग ज्वाइन करते रहेंगे 2-2 मिनट के बाद। कभी कोई अभी करेगा, कोई आधे घंटे के बाद भी ज्वाइन करेगा। जब क्लास खत्म होने लगा तभी आकर के हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर करके आएंगे लोग। तो प्लीज, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट फॉर योर टाइम, योर नो योर डेटा दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन दिस क्लास, कोशिश कीजिए कि इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिलता है। और सीखने को मिलने के लिए जरूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और थोड़ा सा मेहनत, ये 2 चीज बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो मेरी गारंटी है कि आपको कुछ फायदा नहीं होगा। यू विल ओनली लूज मनी, यू विल ओनली लूज टाइम, यू विल ओनली लूज योर डेटा, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैसेज था। और इसका ये
समरी ये है कि मैं आज के बाद से हर क्लास के पहले आप लोग को रिमाइंडर नहीं भेजूंगा, सिर्फ एक रिमाइंडर जाएगा शनिवार को सुबह में कि भाई क्लास शनिवार रविवार का इतना बजे ही है। अगर किसी वीकेंड में किसी कारण से नहीं हो पाएगा या लेट होगा तो मैं वो बताऊंगा, लेकिन अदरवाइज एक ही रिमाइंडर जाएगा और आप लोग अपने लिए अलार्म सेट कर लें अगर सीरियस है तो। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मजा कीजिए और क्या। ठीक है, चलिए तो इंग्लिश क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज शनिवार है तो हर कोई दो दो वर्ड शेयर करेगा और आफ्टर यू guys are done then I will share two idioms, we'll make some sentences out of that और उसके बाद फिर कल की क्लास में हम लोग फिर ग्रामर पे रिज्यूम करेंगे। तो आज का क्लास में दो दो वर्ड, कल के क्लास में ग्रामर, दैट इज द प्लान। तो चलिए जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे, शेयर करना शुरू करेंगे। तो और कोशिश कीजिए कि मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े। चलिए और लोग बोलिए, और लोग बोलिए, जो लोग भी हैं क्लास में हर कोई रेडी होंगे अपना दो दो वर्ड शेयर करेंगे। प्लीज मेक श्योर यू आर रेजिंग योर हैंड ऑन टाइम विदाउट बीइंग रिमाइंडेड ओवर एंड ओवर अगेन। चलिए अंकित बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आई एम नॉट अंकित, मैं प्रिया हूँ सर। ओके शुक्रिया। मतलब मैं अपने भाई के फोन से ज्वाइन की हूँ क्योंकि मेरे पापा भी मतलब आ नहीं पाए हैं, बारिश हो रहा है ना इसलिए। ओके ओके ठीक है बेटा। टुडे माय टू वर्ड्स आर रेन एंड समर। हम्म माय फर्स्ट वर्ड इज रेन। हम्म रेन। रेन इज द रेन ओके सर। रेन हाँ। रेन इज Rain is the water that falls from the sky. हम्म Rain helps plants and trees grow. हम्म Rain cools down the air. हम्म I love rain. हम्म The sound of the rain relaxing. हम्म The sorry sir, the garden looks fresh after the rain. हम्म Children enjoy a lot in the rain. हम्म And my second word, summer. हम्म Summer is my favorite season. हम्म It's very hot there in the summer. हम्म What are your plan for this summer? हम्म How was your summer? हम्म We went to our grandmother's house in the summer. हम्म Summer is very hot this time. हम्म That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस किया होगा कि जैसे जो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करता है, अगर सही सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाता है। सर रेन, रेन का प्रोनाउंसिएशन जैसे आपने खुद देखा होगा प्रिया कि रेन का प्रोनाउंसिएशन आई शुड प्रोनाउंस दैट एज रेन, दैट्स मच इजियर। रेन बहुत आसान सा वर्ड है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है तो उसको ब्रेक करना पड़ता है और ब्रेक करने के बाद में भी वो आसान आसान मतलब उसको आप कर सकते हैं, है ना। तो दैट इज गुड। आपका सेंटेंसेस सही था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और इवन समर, समर के लिए आपने कहा कि समर इज माय फेवरेट सीजन। अनफॉर्चुनेटली समर इज नॉट माय फेवरेट सीजन। समर में कमर टूट जाती है गर्मी से। ओके। यहाँ पे भी मतलब यहाँ डैलस में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे भी समर जबरदस्त होती है। जबरदस्त मतलब 40-42 डिग्री एकदम ड्राई स्कॉचिंग हीट। आई डू नॉट लाइक समर। लेकिन अभी समर चल रहा है, अभी 2 महीना और झेलना है, जुलाई अगस्त 2 और महीने। ओके चलिए बाकी लोग हाथ खड़ा कीजिए भाई, नहीं तो हम बकवास करते रहेंगे इधर ही। अतुल मिश्रा बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two word is life and mountain. लाइक टू वर्ड्स आर
टू वर्ड नहीं Two होगा, words. टू वर्ड्स आर। हम्म My life is beautiful. हम्म Student life is golden life. हम्म Life is not love. Love is not life. हम्म Life is stressful, but remember, हम्म life is constant happiness and sadness. लाइफ इज कांस्टेंट हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ओके। Himalaya mountain is Everest mountain. हम्म Adventure are like mountain. हम्म One wanderlust soul in the mountain. हम्म Mountains are beautiful. हम्म Mountains are look like heaven. हम्म हो गया सर। ओके, ऑलराइट। चलिए चलते हैं सुनीता के पास। सुनीता, आपने हाथ खड़ा किया था। Hello, sir. तो सुनीता। Today my two words are water and air. हम्म My first word is water. Water is our life. It is very useful for us. It हम्म is a liquid substance. हम्म We need water for drinking, cooking, bathing, washing, etc. हम्म Water is useful in for agriculture. हम्म My second word is air. हम्म Air is all around us. We need air to breathe. Air हम्म in air is made of different gases. गैसेस। Oxygen is the air help Oxygen is the air helps us live. हम्म Plant use air to make food. हम्म That's all. बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग भी सुनाइए, और कोशिश ये करेंगे कि डोंट वेट फॉर माय रिमाइंडर्स। हम चाहेंगे कि एट एनी पॉइंट टाइम 5 लोग हाथ खड़ा करके रहें क्लास में कि हाँ भाई मेरा नंबर कब आएगा। थोड़ा जोश दिखाइए, थोड़ा एनर्जी दिखाइए। अगर आप लोग मेरे बारे में जानेंगे, सुनीता को पता है, बाकी लोग को जिनको नहीं पता है, यू शुड बी अवेयर कि आई एम 49 ईयर ओल्ड। 50 होने वाला है मेरा अगले साल। लेकिन जोश का कमी नहीं है। आप लोग के अंदर जोश हमको मेरा आधा भी नहीं दिखता है। हम चाहते हैं कि आप लोग के अंदर भी जोश दिखे, that madness, that that excitement, keeps you motivated to learn things। तो थोड़ा जोश दिखाइए भाई। बचपन में you have to be full of energy। हम्म देखिए, याद दिलाना पड़ रहा है सबको। Who's going next? प्रीति बोलिए भाई। Good morning, sir. Good गुड इवनिंग evening. बेटा। My अच्छा, आज two आनंद भी है। words. Yes, sir. Good evening, ओके, sir. गुड इवनिंग बेटा। My two बोलिए बेटा। words. My two words are profit and waste. हम्म My sentences are: you should not waste your time. हम्म Everyone should throw waste in the dustbin. हम्म Time is very precious. You should not waste it. हम्म You are wasting your time. हम्म Waste these products. This is हम्म very costly. He sold his car at a huge profit. हम्म
The shop made a good profit last year. हम्म Returns for the profit. हम्म Jenny got big profit from this product. The shopkeeper got many profit. हम्म This That's all, sir. बहुत बढ़िया। Thank आनंद कुछ बोलना चाहेंगे? सर चला गया वो। हम्म मैं गुड मॉर्निंग बोले मंदिर में जाके घंटी बजा के चले गए हैं। ओके चलिए चलते हैं सोनल के पास। बोलिए सोनल। So today my two words are goal and spill. The first word goal. I will always try to achieve my goal. I will not stop until I achieve my goal. Spill. They spill water on my dress by mistake. Waiter spill coffee on my t-shirt by mistake. That's all, sir. बहुत बढ़िया। ओके सोनल के पीछे और कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहा था, मुझे लगा। हाँ ओके कोई नहीं। चलिए तो हु इज गोइंग नेक्स्ट? प्रिंसेस सानी, बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। The elephant is a wild animal. The color of its skin is grey. It lives in dense forest. It has a big body and a long turn. That also. ओके चलिए तो प्रिंसेस सानी एक काम कीजिएगा। आपने बोला दैट वाज अबाउट एलिफेंट, उसमें भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन अभी कोशिश ये करना है कि डेली कुछ दो दो वर्ड नया सीखिए, उससे सेंटेंस बनाइए। उसका प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो हम लोग जो है आगे सीखने का कार्यक्रम जो है उस स्पीड से नहीं चलेगा जिस स्पीड से हम लोग उसको चलाना चाहते हैं। तो दो दो वर्ड सीखते रहिए और क्लास में आके सुनाइए, ठीक है? वो लगातार कोशिश जारी रहना चाहिए, उससे आप लोग को फायदा होगा। चलिए अभी आगे कौन बोलने वाले हैं? आराती देवी, धीरेन्द्र मिश्रा, फिर कौन कौन है क्लास में देखा जाए जरा। रुचि कुमारी। तो आप लोग जो है सबको हाथ रखना करके रखिए भाई, ऐसे मतलब इधर सबका हम जयकारा लगाएंगे तो आप लोग बोलेंगे इससे कैसे फायदा हो, बोलिए। विपिन गुप्ता, फिर विकास मंडल। प्रभात कामत जो है दिवाली में जो दिया टिमटिमाते रहता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, उस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कैसे होगा? देखिए ये सब चीज से मुझे शिकायत है एक्चुअली। आई नो आज हम थोड़ा ज्यादा कंप्लेंट के मूड में हैं, देखिए हमको सब चीज से शिकायत है कि क्लास में किस लिए आ रहे हैं। मेरा गला बहुत अच्छा है, गाना सुनाते हैं आप लोग को? नहीं ना। इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा इंग्लिश हम कितना भी बोल रहे हैं, अगर हम लगातार भी 2 घंटा आपको इंग्लिश सुनाएंगे, आप सुनेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, उसके बाद सीखेंगे क्या? हम लोग बोलते थे बचपन में ओल बेल कच्चू, तो वही सीखेंगे। तो ओल ओल जो होता है एक एक सब्जी होती है जिसको कि जो उसको जो मुंह मतलब मुंह में लगता है, वो खुजली होगा खाने के बाद में। कच्चू का वही हाल है। अब बेल जो है उसको निकाल के खाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बेसिकली वही होगा कि आप लोग अगर क्लास में आकर के 1 घंटा बैठेंगे तो आप सीखेंगे वही ओल बेल कच्चू, ठीक है? बोलना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ में डेली 15 मिनट लगाना पड़ेगा, रोज हर रोज 2 वर्ड सीखना पड़ेगा, लोगों को सुनाना पड़ेगा। नहीं तो मेरे अंदर ऐसा
कुछ भी खास नहीं है जिसको कि आपको सुन करके आपका कुछ भला हो। अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा से जो जिसे डाटा भरते हैं, उसका पैसा लगता है, उसको 1 घंटा वेस्ट करते हैं मेरे पीछे। जरूरत नहीं है। देयर इज नो कमिटमेंट दैट यू हैव टू हैव इफ यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। अपना डेटा मत बर्बाद कीजिए। उसी डेटा को यूज करके कोई पिक्चर उक्चर भी देख सकते हैं, उसमें ज्यादा मजा आएगा। मेरा क्लास ज्वाइन करके उतना मजा नहीं आएगा इफ यू डोंट पार्टिसिपेट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई बीन कंप्लेनिंग मोर टुडे। 2-3 शिकायत है कि बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं, कोई जब अपनी सुविधा के हिसाब से कभी ज्वाइन करता है, कभी नहीं ज्वाइन करता है। 2 महीना में कभी एक बार ज्वाइन कर लिए, कभी अरे आज बड़ा बोर हो रहे हैं, देखते हैं बुरा आदमी क्या कर रहा है। तो वो सब से जो है थोड़ा मतलब पढ़ाई लिखाई थोड़ा डिसिप्लिन वाला चीज है। ईमानदारी से अगर करेंगे तो फायदा है, लगे रहेंगे तो फायदा है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो फायदा है, खुद के साथ ईमानदार रहेंगे तो फायदा है। नहीं तो क्लास में आकर के सिर्फ 10 लोग को देख करके, सबको 2-4 लोग को बोलते हुए सुन करके, देयर इज नथिंग दैट यू आर गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट। ठीक है, तो अभी जो है, पहले हम चाहते थे क्लास बढ़े, अभी हम चाहते हैं क्लास घटे। आई एम ओके टीचिंग ओनली 2 kids, only 2 students who are honest and who are disciplined and who are regular. बाकी लोग जो लोग टाइम पास करने के लिए क्लास ज्वाइन करते हैं, उन लोग से मेरा हार्दिक निवेदन है कि क्लास मत ज्वाइन कीजिए। मेरा 1 घंटा ही लगेगा, लेकिन इस 1 घंटा में हम क्या होगा ना कि हम गिनती नहीं करेंगे हाँ 25 लोग ज्वाइन किया है। 2 ही बच्चे ज्वाइन करेंगे, 4 ही बच्चे ज्वाइन करेंगे, 5 ही स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, एंड आई विल बी एबल टू पे मोर अटेंशन टू देम। हो सकता है हम एक दिन में इससे ज्यादा चीज सीख पाए हम लोग। तो जो लोग भी टाइम पास करने के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कल से प्लीज ज्वाइन मत कीजिए। अगर पार्टिसिपेट करना है तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, अलविदा, जो भी बोले। ठीक है, सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करें जो रेगुलर हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग बोलने का हिम्मत रखते हैं, जो लोग सीखने की इच्छा रखते हैं। 5 बच्चे रहेंगे क्लास में, 6 लोग रहेंगे क्लास में, हम लोग ज्यादा चीज सीख पाएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम रह जाता है, अच्छा प्रिंसेस सानी आप कुछ बोलिए, अच्छा सोनल आप कुछ बोलिए, अच्छा आरती देवी आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये सब चीज अनप्रोडक्टिव है, दिस इज नॉट नीडेड। ठीक है, मतलब आप लोग लगे कि ये टीचर जो है कल तक तो ठीक ठाक सीधा साधा दिख रहा था, अच्छा बदमाश हो गया। क्या करें, काम ही ऐसा है। टीचर अगर बहुत प्यारा सा टीचर रहेगा ना कि कुछ नहीं पढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, हंसते मुस्कुराते आए क्लास में चले गए, आई गारंटी नोबडी विल लर्न एनीथिंग। ठीक है, तो प्लीज ये लास्ट टाइम है। couple of things that I'm changing from today. There'll be no reminder every day before the class कि भाई class is starting, please join. No, why should I say please? आपको अगर नहीं पढ़ना है तो मेरी क्या मजबूरी है आपको मतलब हाथ जोड़ने के लिए, कोई मजबूरी नहीं। If you want to learn, please join. If you don't want to learn, thank you. क्लास चलेगा, क्लास कहीं नहीं रुक रहा है, लेकिन I want to make sure that only kids are there who are learning things from me, who have the intent and who have the willingness to learn things. बाकी लोग अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। ठीक है, ओके, तो रिमाइंडर नहीं जाएगा। साइंस मैथ का क्लास 5 बजे होता है, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 6 बजे होता है। जिस दिन क्लास नहीं हो पाता उसका मैसेज हम भेजते हैं, क्लास से पहले हम भेजते हैं, आगे भी भेजते रहेंगे, लेकिन सिर्फ शनिवार को एक रिमाइंडर जाएगा। बाकी लोग जो ज्वाइन करेंगे वो ठीक है, जो नहीं करेंगे वो और भी अच्छा है। 2-3 लोग ज्वाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर 1 घंटा क्लास नहीं, आधा घंटा क्लास होगा, हम फिर भी ज्यादा सीख पाएंगे और हम आधा घंटा ज्यादा सो पाएंगे। हम सुबह 5:30 बजे जगते हैं, यहाँ पे देखा भाई अब आएगा बच्चा, अब आएगा बच्चा, अब आएगा बच्चा, सब बच्चा अपना मजे में। चलिए रुचि बोलिए, रुचि बोलिए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my 2 words are moon and sky. My first word is sky. Sky is blue in color. It is very, very big. We see cloud in the sky. Bird fly in the sky. The sun is in the sky. My second word, moon.
The moon looks very beautiful. We see the moon at night. The moon appear in the sky. The Appear in the- size Hmm. the size of the moon is always changing. That's all, sir. बहुत बढ़िया। और जितना भी हम धमकीबाजी कर रहे हैं आज, दैट इज ओनली फॉर द किड्स हु आर नॉट बीइंग सीरियस। जो बच्चे ईमानदारी से कर रहे हैं उनके लिए मेरा प्यार बना रहेगा। कहीं पे कोई मेरे तरफ से कोई कटौती नहीं होगी। क्लास का टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है, क्लास का टाइम होते रहेगा, उतनी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। माई ओनली मैसेज टू यू ऑल इज कि आई वुड वांट टू यूज माई एनर्जी, माई लाइफ, माई कमिटमेंट फॉर ओनली द किड्स हु आर बीइंग सीरियस, क्योंकि वहां पे दैट इज माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप मतलब आप लोग से फी नहीं लेते हैं, फी तो लेंगे नहीं। मेरा मेरा क्या गुरु दक्षिणा क्या है? मेरा गुरु दक्षिणा है आप में से जो लोग सक्सेसफुल होंगे, आई विल टेक प्राइड इन क्लेमिंग कि हाँ मेरे बच्चे आज यहाँ पे हैं, आज मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। दैट इज माई टेक अवे। उस प्राइज के लिए, उस गोल के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो जो लोग सीरियस रहेंगे उनके साथ मेरा पागलपन रहेगा, जो लोग सीरियस नहीं रहेंगे उनके साथ हम सही में पगला जाएंगे। ओके चलिए, ये हो गया धमकीबाजी। आते हैं हम लोग काम पे। तो और कौन शेयर करने वाले अपना 2 वर्ड? अभी तक सुनीता ने शेयर किया, अदिति ने शेयर किया, प्रिया ने शेयर किया, रुचि ने शेयर किया, सोनल ने शेयर किया और प्रिंसेस साहनी ने शेयर किया। बाकी लोग मौन व्रत है आज? और कोई नहीं, और किसी ने शेयर नहीं किया। हाँ, तो बाकी लोग आज मौन व्रत है, मौनी अमावस्या। ओके चलिए, कोई नहीं। मेरा मौन व्रत तो नहीं होता है। एक दिन एक क्लास कभी ऐसा करेंगे ना कि क्लास ज्वाइन करेंगे और हम पूरा 1 घंटा चुपचाप खड़े बैठे रहेंगे, वीडियो ऑन कर देंगे, मुस्कुराते रहेंगे, देखते हैं किसको फायदा होता है उस दिन क्लास में। ओके चलिए, तो एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज प्रभात कामत का भी टिमटिमा रहा है बल्ब। ज्वाइन करते हैं, लीव करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लीव करते हैं। ओके चलिए, हम लोग अब करेंगे इडियम्स की बात करते हैं। तो 1-2 इडियम सीखने की कोशिश करते हैं और उससे हम कुछ सेंटेंस बना के सुनाएंगे। फिर उसमें से आप लोग भी कोशिश करेंगे। देखते हैं कुछ इडियम देखा जाए कि भाई, इडियम यानी कि मुहावरा। आज का इडियम है गो द एक्स्ट्रा माइल। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है थोड़ा, जितना जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना। जैसे कि आप लोग जाते हैं, आप लोग में से कौन लोग सब्जी खरीदने जाते हैं हमको पता नहीं, लेकिन जब हम आप लोग के एज में थे तो सब्जी खरीदने जाते थे। तो सब्जी खरीदने जाते हैं जब, तो भाई पूछा कि भाई ये सब्जी का दाम कितना है, तो बोलता है 10 रुपया। तो नहीं, 10 रुपया नहीं, थोड़ा सा कम करो, 8 रुपया। बोलता नहीं, दाम कम नहीं होगा, तो फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दो। तो बेसिकली when you do or ask for something more than what it entails, मतलब जितना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा, जितना एक्सपेक्टेड उससे थोड़ा ज्यादा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। तो उसका एक एग्जांपल होगा, इफ यू वांट टू get the first rank in the class, you need to go the extra mile. If you want your family to succeed, you need to go the extra mile. If you want your students to score very good marks in a subject, you need to go the extra mile. Teachers who go the extra mile makes the class more successful. Athletes who work hard and go the extra mile end up winning medals. तो गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है जरूरत से थोड़ा ज्यादा। तो हम चाहें कि आप लोग
You all go the extra mile, put the extra effort, and tell me few sentences using the idiom going the extra mile. देखते हैं आप में से कौन लोग भी वो एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार हैं. And share a few sentences with the idiom go the extra mile or going the extra mile. हम जो बताए वो समझ में आया ना, मतलब क्या चीज था वो समझ में आया. ईडीएम मतलब मुहावरा. जो लोग पहली बार ईडीएम से पहला पढ़ रहे हैं, तो मुहावरा जिसे हिंदी में बोलते हैं गई भैंस पानी में. तो भैंस तो पानी में जाती रहती है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं गई भैंस पानी में, इसका मतलब है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता. उसी तरह से ईडीएम जो होता है वो अंग्रेजी का मुहावरा है, जहाँ पे कि उसका लिटरल मीनिंग नहीं लेते हम लोग. गो द एक्स्ट्रा माइल का तो हमेशा मतलब कि भाई एक एक्स्ट्रा माइल चल गया, 5 माइल जाना था 6 माइल चला गया. दैट इज नॉट द गोल, दैट इज नॉट द मैसेज, दैट इज नॉट द पर्पस. It says going the extra mile means doing more than expected. तो चलिए, आप में से जो लोग भी गो द एक्स्ट्रा माइल के ऊपर सेंटेंस बना के सुनाना चाहते हैं, प्लीज सुनाइए. जिन लोग का मौन व्रत है उनका तो कुछ कर नहीं सकते. मौन व्रत वाले लोग तो सोच रहे होंगे कि आज तो मेरा फंसी गए. Are you able to try? सोनल, सुनीता, नहीं बोलिए. अदिति, रुचि, बोलिए बोलिए सोनल. सोनल म्यूट कीजिए, बोलिए बेटा. यू माइट बी टॉकिंग टू द म्यूट बटन. Sir, today here are some sentences about idiom go the extra mile. If you want to achieve best student of the year award, you have to go the extra mile. If you want to score good in every subject and achieve first rank in class, you have to go the extra mile. That's all, sir. बहुत बढ़िया, एकदम रेलिवेंट, पॉइंट ब्लैंक एग्जांपल्स. वेरी नाइस. और कौन बोलना चाहेंगे? अदिति. Here are some sentences using the idioms going the extra mile. She always goes the extra mile to help her friends and families. Our teacher went the extra mile to make us learn something new. To win the competition, we must go the extra mile. Good leaders inspire their team to go to the extra mile. That's all. बहुत बढ़िया. देखिए, all the examples were so relatable, right? जो आप लोगों ने बताया. चलिए. Who is going the extra mile to say a few more sentences with the idiom go the extra mile? विकास मंडल जो कोट पैंट पहन के जो फोटो डाले हैं, उसका क्या फायदा अगर कुछ बोले नहीं तो? और इसका एग्जाम्पल उतना मुश्किल नहीं है. देखिए, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा ज्यादा. इफ आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, I need to work hard and go the extra mile. If I want to be more successful in life, I need to go the extra mile.
If I want to make my parents happy, I have to go the extra mile. If I want my teacher to like me as a good student, I need to go the extra mile. If I want to be the best among my friends, I need to go the extra mile. तो देखिए यहाँ पे एक मोटिव है, एक उद्देश्य है जिसके लिए आप काम करते हैं. विकास मंडल बोलिए. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. My words are poor and ready. My first words are I am poor. We are poor. We are poor. My second words are ready. I am ready. We are ready. She is ready. We are ready. That's all, sir. ओके, गुड. चलिए आपने कोशिश किया, दैट इज गुड. क्योंकि इसी कोशिश के लिए हम आप लोग को सबको बोलते रहते हैं, जोश दिलाते रहते हैं, कभी कभी कुछ अच्छा बुरा भी बोलते हैं. नॉट टू मेक एनीबडी फील बैड, बट इसलिए क्योंकि कोशिश करने से ही हम सीख पाएंगे. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग. तो सबके लिए जरूरी है कोशिश करें. तो कभी अगर हम कुछ भला बुरा बोले तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा. टीचर का काम ही होता है बच्चों को सिखाना, कभी सीधी उंगली से कभी टेढ़ी उंगली से. उद्देश्य एक ही है कि सिखा पाए कुछ. ठीक है, ओके. चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? हु इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू टीच समथिंग और टेल समथिंग? Okay, then if nobody is going to go the extra mile, I will go the extra mile and pick up the next idiom and we'll talk about it. Chaliye, next idiom. Next idiom. It's a piece of cake. Piece of cake. Piece of cake मतलब strawberry flavor, banana flavor, mango flavor. वो वाला केक का बात नहीं कर रहे हैं, chocolate flavor. Piece of cake कम होता है idiom में. When you say something is a piece of cake, you're essentially saying that something is very easy. The test that I gave this week was a piece of cake. Making coffee is a piece of cake. Learning how to boil egg is a piece of cake. Spending time with friends whom you like is a piece of cake. Waking up in the morning to teach students, if they are committed and putting the effort, is a piece of cake. Learning math at a young age is a piece of cake if you know tables. Walking 2 kilometers in the morning is a piece of cake. Studying for 30 minutes every day is a piece of cake. ये सब एग्जाम्पल था. पीस ऑफ केक मतलब जो बहुत आसान हो, जब बोलना चाहते हैं कि बहुत आसान है. Going to the market and buying 2 green vegetables is a piece of cake. ऐसा कुछ भी चीज जो बहुत ही आसान हो तो वहां पे आप उसको पीस ऑफ केक बोल सकते हैं. देखिए, सारे गेस्ट अपीयरेंस वाले लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं. क्लास का टाइम है 6 बजे. ज्वाइन कर रहे हैं 6:30 बजे, 6:45 बजे. उससे नहीं होगा. दैट इज नॉट राइट. एंड एवरीबडी स्टे ऑन म्यूट व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग. और वीडियो ऑफ कीजिए या वीडियो ऑन रखेंगे तो प्लीज उठ के बैठिए. ये बीच में नहीं है आप लोग इधर. ठीक है, दिस क्लास हैज सम डिसिप्लिन टू बी फॉलोड. चलिए, पीस ऑफ केक के ऊपर सुनाएंगे. सोडल बोलिए बेटा.
Sir, here are some sentences for the idiom the piece of cake. This question paper is a piece of cake for me. This question of maths is a piece of cake for me. Waking up in 8 o'clock of morning is a piece of cake for me. That's all, sir. बहुत बढ़िया. You made the idiom look like a piece of cake by saying those easy sentences. Let's see. हेलो हाँ बोलिए. हेलो हाँ बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको. हाँ प्रणाम सर. हाँ तो सही. देखिए क्लास जो है ज्वाइन करना होता है 6 बजे. आप ज्वाइन कर रहे हैं 7:30 बजे. ठीक है. क्लास प्लीज अगर ज्वाइन करना हो तो सीखना हो टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा. और ये इंग्लिश क्लास है. यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि आप डेली 200 वर्ड सीखते रहें, सेंटेंस बनाते रहें और फिर क्लास में आगे सुनाएंगे. ठीक है. तो रेगुलर ज्वाइन कीजिए तो सीखने को मिलेगा, नहीं तो आपका एक ही चीज खर्च होगा, वो है डेटा. ओके चलिए. हु इज गोइंग नेक्स्ट टू शेयर फ्यू सेंटेंसेस विद द इडियम piece of cake? बोलिए अदिति. Here are some sentences using the idioms piece of cake. Learning new language not a piece of cake. Cooking is a piece of cake. She had studied whole day. That was not a piece of cake. That's all, sir. बहुत बढ़िया. बहुत ही बढ़िया. आपने थोड़ा सा ट्विस्ट किया उसको कि पीस ऑफ केक के बदले नॉट पीस ऑफ केक भी ले आया आपने. तो दैट इज नॉट एवरीथिंग इज इजी, राइट? सो चलिए अभी सुनीता को सुनते हैं. सॉरी मेरे बीच में जम्हाई आ गया. सॉरी. बोलिए सुनीता. हाँ सुनीता बोलिए. Piece of cake for English medium school students. English is a piece of cake. Math learning is a piece of cake for me. That's all, sir. Going extra mile जो अब नहीं बनाए थे उस टाइम सेंटेंस, सर तो अभी बता देते हैं. If I have to achieve my goal, then I have to go the extra mile. The topper of our path. That's all, sir. तो इसको सेंटेंस को थोड़ा सा जैसे यहाँ पे देखेंगे कि सेंटेंस में कहीं पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं था. आपको सिर्फ थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, या फिर जैसे होता है ना कि फुल स्टॉप और कॉमा का जैसे इस्तेमाल होता है उसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जैसे कि द टॉपर ऑफ द क्लास हैड टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू गेट द फर्स्ट रैंक. तो मतलब बोलते हैं ना कि ये करने के लिए ये करना पड़ेगा. तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं. जैसे आपने पहला सेंटेंस बहुत सही बनाया कि फॉर टू अचीव माई गोल्स आई नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल. तो आपने क्या किया, पहले बताया कि मेरा उद्देश्य क्या है. टू अचीव माई गोल, देन यू पुट अ कॉमा, आई नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल, कि भाई ये करना है तो ये करना पड़ेगा. तो वैसे ही मतलब कभी कभी देखिए अपना सेंटेंस को ही, आप कोई भी सेंटेंस का कुछ पक्का तरीका नहीं होता है, लेकिन आपका कोई भी सेंटेंस बनाइएगा ना उसको कोशिश कीजिए कि अच्छा इसका थोड़ा खेलते हैं कि कुछ वर्ड को आगे पीछे कर दिया तो उसका मीनिंग कितना सब. आप म्यूट पे जाएंगे प्लीज. एवरीबडी हु इज नॉट टॉकिंग हैज टू बी ऑन म्यूट. जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो म्यूट पे रहेंगे, नहीं तो क्लास में पीछे का बैकग्राउंड नॉइज जो होता है दैट डिस्टर्ब द क्लास. हाँ तो वही बोलते हैं कि आप सभी के लिए कि जो भी आप सेंटेंस बनाइए ना, कभी कभी कोशिश क्या कीजिए, थोड़ा खेलिए. मतलब पढ़ाई इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एज लॉन्ग एज यू कीप इट इंटरेस्टिंग. मतलब थोड़ा वर्ड को आगे पीछे कर दीजिए, देखिए कि अच्छा अब क्या होता है.
आपको खुद ही आइडिया हो जाए कि अच्छा नहीं ये वाला मजा नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस को ऐसे बोला तो ज्यादा मजा आएगा। तो जस्ट प्ले विद दैट, कोशिश कीजिए। नॉट ओनली फॉर सुनीता, सबके लिए बोल रहे हैं कि आप लोग जो भी सेंटेंस बनाइए ना, कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा खेल जाते हैं इसके साथ में, उसको आगे पीछे करके देखते हैं क्या होता है। एंड देन यू विल सी कि आपको खुद से लगे कि नहीं ये वाला ऐसे मजा ही नहीं आ रहा है, इसको ऐसे किया तो दैट इज राइट। जैसे आपका सेंटेंस जो सही सेंटेंस था उसको ही हम करेक्ट करते हैं, उसको अलग तरीके से बोलते हैं। अगर I need to go the extra mile to achieve my goals. ये सेंटेंस हुआ, to achieve my goals I need to go the extra mile। दोनों सही बैठ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रहा है, इसलिए आपने आगे पीछे भी किया तो आपका मीनिंग बदल नहीं रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, है ना। हेलो। हाँ कृष्णा चलो बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, अब हम लोग फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, आप क्लास में हैं। बोलिए कृष्णा चौबे, बोलिए। सुनीता आप मेरे पीछे रहिए। देखिए क्लास में हेलो हेलो बोलने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सुनाई पड़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ रहा है तो डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कर जाइएगा, आपको सुनाई पड़ेगा। व्हेन यू हैव टू से समथिंग यू हैव टू रेज योर हैंड। जैसे अभी आपने हाथ खड़ा किया है, अभी आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं कृष्णा चौबे। देखिए अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे, बीच में 2 बार फिर हेलो बोलेंगे। चलिए प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया बोलिए। Sir, their sentences are my idiom's piece of cake. The math test was a piece of cake. That games was a piece of cake. My brother's football team. नहीं, फिर से बोलिए सेंटेंस। देखिए यहाँ पे हमको एक मौका मिला है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लाने का। बोलिए, फिर से बोलिए सेंटेंस को। That game was a piece of cake for my brother's football team. ओके, नहीं ठीक है, आपको सेंटेंस ठीक है। Learning to ride a bike was a piece of cake for her. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए हमको एक मौका मिला था, हम खुश हो गए कि अरे प्रिया ने हमको मौका दिया कुछ बोलने का, लेकिन नहीं, आपका सेंटेंस करेक्ट था। ओके, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमको मौका नहीं दें ऑब्वियसली, लेकिन मौका मिलेगा तो बोलेंगे, है ना। ओके चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट। This idiom piece of cake doesn't seem like a piece of cake for many of you. Okay. All right. तो अब जो है क्या करेंगे हम लोग, टीचर की छुट्टी कर देंगे कि आप लोग अपनी लिए छुट्टी कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग को बोले कि भाई सुबह उठना पड़ता है, मेरे लिए मेरा नींद कम करना पड़ता है आप लोग के लिए, तो आप लोग सोचेंगे अच्छा ठीक है क्लास के बाद ही टीचर सो जाएगा, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। जल्दी छुट्टी हो जाए तो टीचर जाके आराम कर पाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, लेट्स कीप द लाइटर थिंग्स असाइड। लेकिन 2-3 चीज, आई नो आई हैव टोल्ड दिस सो मेनी टाइम्स, आई विल प्रॉब्ली से वन मोर टाइम, कि सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन यही है, बच्चों से स्टूडेंट से सबसे यही मैं हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास का टाइम ध्यान में रखिए और टाइम पे ज्वाइन कीजिए। जिस दिन लेट हो गया 10 मिनट 15 मिनट, उस दिन आएंगे या तो आइए नहीं, या आएंगे तो थोड़ा ये मान के आइए कि आज टीचर को सुनाएगा। बिकॉज पढ़ाई लिखाई
कि सबसे जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आप में से बहुत लोग आज ज्वाइन किए हैं क्योंकि कोई बोला आप लोग को ज्वाइन करने के लिए, और फिर 2 महीना गायब रहेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। वैसे बच्चों से मुझे ज्यादा प्यार नहीं है, जो लोग गेस्ट अपीयरेंस के लिए आते हैं। और बहुत से लोग क्लास में इसलिए ज्वाइन करते हैं, शायद से सुने हैं कि जो है टीचर, ये टीचर पहले फोन बांटता था, तो जो लोग फोन लिए वो लोग फिर क्लास में नहीं आते आजकल। तो हम यहाँ पे फोन का दुकान खोल के बैठे नहीं है। आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग फोन, आई वॉज गिविंग फोन टू किड्स बिकॉज आई थॉट कि हाँ ठीक है, अगर किसी को समस्या हो रही है उसकी वजह से, तो अगर मेरे फोन देने से किसी का कुछ भला होगा तो आई विल डू दैट। बट दैट इज नॉट हेल्पिंग, क्योंकि यहाँ पे इंटेंट में प्रॉब्लम है। बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, बस कि अच्छा यहाँ पे एक बेवकूफ आदमी दिख रहा है, फोन लेके निकल लेंगे। ऐसे 5 बच्चे हैं जो फोन लेके निकल चुके हैं, और इसलिए वो फोन फोन बांटने का कार्यक्रम बंद हो चुका है, अभी सिर्फ ज्ञान बांट रहा है। तो मेरा आप लोग से यही है रिक्वेस्ट कि जो लोग ज्वाइन करते हैं प्लीज तरीके से टाइम से ज्वाइन कीजिए, और रेगुलर रहेंगे। अगर हर एक क्लास ज्वाइन करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं करेंगे तो आप हमको बताते हैं ना, हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, आई नो I'm making some hard statements, but that is only for the kids who are not being serious. जो लोग सीरियस हैं उनके लिए जान प्राण हाजिर है मेरा, जो लोग सीरियस नहीं है उनका तो भगवान ही मालिक है, क्या करें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यही खत्म करते हैं। आई नो इट वाज अ रफ क्लास बिकॉज आई वांटेड टू कन्वे सम वेरी क्लियर मैसेजेस टू यू गाइस, कि भाई जो लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उनके साथ में हम हैं, जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो लोग दूसरा टीचर ढूंढ लें। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड आई विल लेट यू गाइस गो। क्लास का वीडियो अपलोड होगा, देख लीजिएगा, दोस्तों को दिखा गुड बाय दीजिए। सर। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय तब बोलते हैं जबकि दोबारा नहीं आना होता है, तो विकास मंडल तो लगता है गुड बाय बोल के ही गया है। ओके चलिए, विल सी यू गाइस इन द क्लास टुमारो सेम टाइम। ओके चलिए फिर, बाय सोनल, बाय प्रिया।